हेलो एवरीवन। अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियो में हमने जाना कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर देती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जरूरतें भी हैं सोसाइटी की जिनको कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा नहीं करती। उसका रीजन है कि उसके पीछे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को, ऐसी जरूरतों को कौन पूरा करेगा? ऐसी जरूरतों को पूरा करती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि कोई सोशल वेलफेयर होता है। आज की वीडियो में हम इसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ज्यादा समझेंगे। आइए जानते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लीगली रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं जिनका प्राइमरी मोटिव किसी पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करना है, यानी सोशल वेलफेयर के लिए काम करने वाली कोई भी लीगली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम ना करे बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, उसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी कॉमन कॉज के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं और उनका मेन पर्पस है सोसाइटी के लिए किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि पॉवर्टी रेडिकेशन के लिए प्रोग्राम चलाना, कोई ऑर्फनेज के लिए प्रोग्राम चलाना, कोई चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करना या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना। बहुत सारे कॉजेज हैं जिनके कारण ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। आइए देखते हैं इनके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सर्विस मोटिव होता है, यानी कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी को परस्यू करना जो शायद कोई और ऑर्गेनाइजेशन ना करे क्योंकि उसमें प्रॉफिट अर्न होने के चांसेस नहीं हैं। दूसरा, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, जो लोग सोशल कॉज के लिए काम करना चाहते हैं, जिनका कोई कॉमन गोल होता है, वो लोग इसमें वॉलंटरली इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा, इसमें लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती, लेकिन अगर फिर भी इनकी एक्टिविटी करते हुए कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता भी है तो वो प्रॉफिट आपस में इसके जो मेंबर्स हैं उनके बीच बांट दिया जाता है या फिर इसको एक कैपिटल फंड के रूप में आगे ले जाया जा सकता है। इनका जो सक्सेस का मेजरमेंट है दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो इनको अर्न करना ही नहीं है। इनकी जो मेजरमेंट है, सक्सेस मेजरमेंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ मच चेंज दे हैव ब्रॉट टू द सोसाइटी। साथ ही इनका जो फंडिंग सोर्स है, जो इनके पास जो पैसा आ रहा है वो किसी शेयर से नहीं आ रहा बल्कि इनके पास या तो गवर्नमेंट ग्रांट से, डोनेशन से या किसी फंड रेजिंग प्रोग्राम के थ्रू आता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस लीगल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर इंडिया में रजिस्टर की जा सकती हैं या फिर वो किसी ट्रस्ट के रूप में फॉर्म की जाती हैं। इनको टैक्सेशन में ज्यादातर कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिली होती है बिकॉज दे आर डूइंग वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। आइए देखते हैं कि इन एनपीओज की हमारी सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है। ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ स्पेसिफिक ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए काम करती हैं, जैसे स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट को पूरा करना या कोई चाइल्ड वेलफेयर के लिए कोई काम करना है, ऑर्फन चाइल्ड्स के लिए काम करना या किसी सप्रेस्ड वुमेन ग्रुप के लिए काम करना। ये ऑर्गेनाइजेशन उन एक्टिविटीज को प्रमोट करती हैं जो जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती। रीजन क्या है कि उनमें कोई प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस नहीं है, जैसे कहीं पर कोई पार्क बनवाना, कोई रिक्रिएशन एक्टिविटीज करना। इसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस किसी सोशल जस्टिस इश्यूज को रेज करती हैं जो किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ हो सकता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स हों जो अदरवाइज सामने नहीं आ पाते, उनके साथ कोई सोशल इनजस्टिस हो रहा हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इन इश्यूज को रेज करके उनको सोसाइटी में इंक्लूड करवाने का काम भी करती हैं। साथ ही सोसाइटी में कोई भी सोशल चेंज आ रहा है, कोई भी हमारी माइंडसेट में कोई चेंज लाने का काम ये ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी सक्सेसफुल तरीके से करती हैं।
आपने क्राई ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूर सुना होगा, या गूंज ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के लिए काम करती है, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम में या पुअर अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम में वो काम कर रही है। और साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी वर्ल्ड लेवल पर जानी जाती है, जो ब्लड डोनेशन में या मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आइए देखते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल या पर्पस की। कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स की या ऑनर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है और उसके लिए वो प्रॉफिट अर्न करती है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी मिशन के लिए ही काम करते हैं और उस मिशन को पूरा करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में रेवेन्यू सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कारण जनरेट होती है, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में रेवेन्यूज आती है थ्रू डोनेशंस, थ्रू ग्रांट्स या फंड रेजिंग प्रोग्राम्स। टैक्स स्टेटस की अगर बात हो तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को टैक्स देना होता है, वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली उसकी कंडीशंस को पूरा करते हुए टैक्स पे करती है, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादातर टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं अगर वो कुछ कंडीशंस को पूरा कर रही हैं। और ऑनरशिप एंड गवर्नेंस की बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट किसी इंडिविजुअल के द्वारा की जाती हैं या ग्रुप ऑफ पीपल प्रॉफिट पर्पस से उसको स्टार्ट करते हैं, और ज्यादातर वो गवर्न भी या तो इंडिविजुअली की जाती हैं या एक बॉडी ऑफ पर्संस मिलकर उसको गवर्न करती हैं, उसको मैनेज करती हैं। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किसी बोर्ड के द्वारा या ट्रस्टीज के द्वारा गवर्न की जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा, और आज की आपकी टास्क भी यही है कि आपको अपने एरिया में कुछ ऐसी एक्टिविटीज का पता लगाना है जो किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जा रही है, और आपको पता लगाना है कि आपकी सोसाइटी पर उसका क्या इम्पैक्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा होगा, और ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।